अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया सी गई हैं। लेकिन मैंने तो आपकी आंखों में टॉर्च नहीं दिखाई। हाँ ना, लेकिन वो आपका चेहरा माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि किसी मशल से कम नहीं है। थैंक यू। मुझे ये बताएं मैं आपकी क्या क्या खिदमतें कर सकता हूँ? सर मैं आपके लिए एक नई कंपनी का डिटर्जेंट लेकर आई हूँ। सिर्फ मेरे लिए? सिर्फ आपके लिए नहीं, हम तो पूरे मोहल्ले में अपना डिटर्जेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कपड़े धोकर दिखाएंगी कि आपका डिटर्जेंट कितना साफ धोता है? जी सर, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी। बात सुने, मैं कट्टी हो जाऊंगा। इतनी खूबसूरत लड़की से मैं नहीं कपड़े धुलवाऊंगा। सर हमारे तो काम है ना, कपड़े धोना, डिटर्जेंट बेचना। मैं आपसे वैसी डिटर्जेंट खरीद लेता हूँ, कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। चले मैं आपको एक व्हाइट रुमाल तो धो के दिखाई दूं। अच्छा, फिर आप नहीं, मैं खुद धोऊंगा। ओह थैंक यू सो मच सर। आप सफेद रुमाल धोए मेरा और मैं आपको काली कॉफी ना पिलाऊं। आए। सर आप घर में अकेले तो नहीं है? नहीं नहीं, मामा घर पे है और शीरी तो अपनी खाला की तरफ गई हुई है। शीरी आपकी वाइफ? हो सकती है और नहीं भी हो सकती। हो सकता है वो कभी भी किसी ट्रक के नीचे आके मर भी जाए, आमीन। लेकिन आप तो अंदर आइए। चलिए रुमाल धुलवाऊं आपसे। यार इतना लंबा फासला हमने तय किया, अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शोनी है। सीरियसली, ये नाम भी होता है? शोनी बहुत प्यारा नाम है। तशरीफ रखो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं तशरीफ रख रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैंने कुछ नहीं करना, करना तुमने है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन तो तुमने देनी थी। आप मेरे इतने करीब क्यों बैठे हैं? मैं काफी दूर बैठा हूँ तुमसे। अरे आप मुझे छू क्यों रहे हैं भाई? देखो तुम इतनी दूर बैठी हो, पैर भी नहीं लग सकता। मैंने तुम्हें छूना कहाँ से? अरे भाई आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने तुम्हारा हाथ कब पकड़ा? अरे मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचाऊंगी। तुम्हें क्या हो गया भाई? मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ना था? पागल तो नहीं हो? तुम मुझे घर में इसलिए लेकर आए थे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें घर में यहाँ कॉफी पिलाने के लिए लेकर आया। कॉफी के बहाने तुमने ये सब करना था? बेटा तुम्हारी वैक्सीनेशन तो नहीं खत्म होगी? पागल तो नहीं हो तुम? मुझसे दूर रहो वरना मैं शोर मचाऊंगी। हेल्प हेल्प हेल्प, कोई हेल्प। सुनो बहुत सारे लोग आते हैं, खुदा का वास्ता चुप करो। पागल तो नहीं हो? क्या हो गया? अच्छा है, आने चाहिए सबको। कोई बचाओ मुझे, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मेरे से जबरदस्ती कर रहा है। हेल्प, कोई हेल्प। कौन आदमी? भाई क्या हो गया? ये तो किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ओए ये माँ बेटा मिलके किसी को कत्ल तो नहीं कर रहे? और चल सिकंदर अपनी बंदूक ओए लेकिन बंदूक में तो गोलियां ही नहीं है, और ये बात फहद और गोरी को भी पता है। चल फिर सिकंदर, और आज खाली हाथ ही चल, और तेरे हाथों में बड़ी ताकत है और इन्हीं से मुकाबला करूंगा इनका। शोने जानू, ये तुम क्या पागलों वाली बातें कर? आंटी आंटी मुझे बचाएं इस दरिंदे से। क्या हो रहा है फहद? ये यहाँ क्या हो रहा है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कौन है ये लड़की? मामा ये शोनी है। तो तुम इसे घर क्यों लाए हो? मैं तो दरवाजे से बाहर जा रही थी, ये बंदा मुझे कॉफी के बहाने अंदर लेकर आया है। ना ये बिल्कुल साफ ही से सही कह रही है ये बच्ची। तुम जानते हो उसे? हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ, और ये गरीब बच्ची है बेचारी, जिसे देखकर तुम्हारे बेटे की नीयत बदल गई है। नहीं 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 मामा, मैं इसको कॉफी पिलाने के लिए घर के अंदर लेकर आया था। बेसिकली ये डिटर्जेंट्स बेचती है घर घर जाकर, और उसी का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे आई थी। मैं तो रेस्टोरेंट के डिस्काउंट कार्ड बेचती हूँ। बड़ी झूठी हो तुम। तो इस बैग में डिटर्जेंट्स नहीं है? नहीं है। इस बैग में डिटर्जेंट्स हैं। हाँ हाँ तो चेक कर लेती है, ये बात है। ले भाई डिटर्जेंट है यहाँ ये, और झूठे, और ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है और तू झूठ बोल रहा है। अंकल इसे ना बस 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 मेरी पुत्री हौसला रख, और तेरा प्यो अभी जिंदा है और मैं इस झूठे को छोड़ूंगा नहीं। अंकल आप पुलिस बुलाएं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। पुलिस क्या पुत्री, और मैं अपना मीडिया भी बुलाऊंगा, इसको लाइव नशर करूंगा मैं। मामा तुम मेरे साथ आओ, चलो इधर आओ। ना 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 मेरी पुत्री, ओए तू हौसला रख, बल्कि इधर तशरीफ रख, आराम से तसल्ली से। हाँ ऐसी की तैसी इसकी। बेटा लुक एट योर मदर प्लीज। जी मामा। अब ये दिन भी देखना रह गया था। मामा आपको तो पता है, अच्छी तरह पता है कि मैं तो ऐसा लड़का ही नहीं हूं। मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की को घर बुला के छेड़ा ही नहीं। तो उस गरीबों की मलका में नजर क्या आया तुम्हें? गुर्बत। क्या मतलब? मैंने सोचा गरीब लड़की है बेचारी, धूप में चल चल के डिटर्जेंट बेचती है, तो घर में बुलाकर एक कप चाय पिला दूंगा, सवाब मिल जाएगा। देख लिया नेकी का नतीजा, इसलिए मैं किसी के साथ नेकी नहीं करती। आप तो बल्कि उल्टा लोगों की नेकियां छीन लेती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अंधे फकीर के कशकोल से पैसे निकालने वाली बात, वो तो सिकंदर अंकल ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें भी यही करना चाहिए। वो अंधे होते नहीं हैं, बने हुए होते हैं। अच्छा
तो फिर आपको वो रोकते क्यों नहीं? अरे उनका झूठ जो खुल जाएगा और क्या। वाह मामा, एक बालिश भर की लड़की ने तुम्हें नचा के रख दिया है, सीरियसली। अच्छा नाचा नहीं, पर मैं उसके कहने पे, देखिए मुझे मेरी इज्जत कितनी प्यारी है। क्यों मेरे हाथों से पिटोगे? बताओ क्या चक्कर है? कोई चक्कर ही नहीं है मामा, मैं तो उसे अंदर लाउंज में सोफे पे बिठाया, खुद 1-2 मीटर दूर बैठा और मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया और अचानक उसने शोर कर दिया कि मुझे छू मत, मुझे छू मत। मामा मैंने कुछ किया ही नहीं। ब्लैकमेलर लग रही है मुझे। उस एक बालिश लड़की के सामने आपकी भी नहीं चली? मेरी तो चल जाती, मगर वो जो दुनिया के सबसे बड़े इब्नुल वक्त है ना, वो बीच में आ गया। ये इब्नुल वक्त क्या होता है मामा? तोता चश्म, मतलबी लोग, सीरियसली। मामा मैं उस तोता चश्म इंसान से जाकर बात करता हूं, तब तक आप इस लड़की से बात करें। ठीक है। अरे पुत्री, और तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तेरे साथ हूँ, और मैं इन घटिया लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अंकल मैं इन लोगों को ना फांसी के फंदे पे चढ़वा दूंगी, बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। और सिकंदर ने हमेशा सच का साथ दिया है, ये फहद के बच्चे को अपनी इस घटिया हरकत का हिसाब देना होगा। मैं एक किताब लिखने वाला हूँ अपने काले करतूतों पे, आपकी घटिया हरकतों पर, क्योंकि वो इस कदर ज्यादा है कि उसके लिए एक चैप्टर पूरा हो ही नहीं सकता। मैं इस बच्ची से बात करना चाहती हूँ। और ये लड़की बैरी नहीं है, अल्लाह ने इसे 2 कान दिए हैं, और जो बात करनी है तुमने इससे करो, है जी। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। अरे बातचीत जितनी मर्जी चाहे कर ले तू खड़कने, और लेकिन बात बननी नहीं है। ओह आप आइए मेरे साथ, बड़ी जरूरी बात है, आए तो सही आए। हाथ चलने में मुझे कोई इतराज नहीं है जी, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ तुझे, बता रहा हूँ बात तेरी मैंने नहीं। सुनो, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है, साफ साफ। और फिर भी आपने उसे जिंदा छोड़ दिया? बेवकूफी की बातें मत करो, उसने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारा तमाशा है। अच्छा तमाशा, पुलिस को तो फोन कर दिया है मैंने, अभी आती होगी वो थोड़ी देर में। तुम्हारे पास कोई मेन गवाह तो है ही नहीं। सिकंदर अंकल ने ना गवाही देने का वादा किया है मुझसे। न जाने मौत कब आएगी इस शख्स को। फिलहाल तो आपके बेटे की मौत आई है, बड़ा इज्जत वाला समझता है ना अपने आप को, अब पता चलेगा उसको। दिल तो चाहता है इतनी जोर से तुम्हें थप्पड़ मारूं कि सारा मेकअप तुम्हारा उड़ जाए यहाँ से। मैं तो चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जो मैं पुलिस को दिखा सकूं। ले मारे मारे मुझे थप्पड़। हाँ भाई खड़पैंच, बोल क्या कहना है? सिकंदर अंकल आप खुद सोचें, भला मैं इस लड़की के साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ? मुझे 100% यकीन है तू एक नंबर का उबाश और अवारा इंसान है। आपको मरना भी है। तो मरने से पहले मैं तुम जैसे बदमाशों को एक्सपोज करके जाऊंगा। सिकंदर अंकल कम ऑन, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। खबरदार जब तूने अपनी गंदी जुबान पे मेरी बेटी का नाम लिया तो है जी। नाम तो लिया भी नहीं मैंने, सिर्फ ये कहा है कि मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। मतलब तुमने शीरी के बारे में सोचा तो था ना? नहीं। बात करते वक्त ख्याल तो आया था ना? ख्याल तो किसी का भी आ सकता है। मेरी पुत्री तेरे ख्याल में भी नहीं आनी चाहिए, है जी। अगर आ भी जाए तो आपको भला कैसे पता चलेगा? ओए मैं तुझे इस काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। अभी देख पुलिस के साथ मीडिया वाले भी आ रहे हैं जी। एक तो ये मीडिया वालों के पास बड़ा फारिग टाइम है। ओए ये मी टू का केस है, बल्कि नहीं ये मी 222 का केस है। सिकंदर अंकल खुदा का वास्ता मुझ पे रहम करे, देखिए मेरा तो आपका मुकाबला ही नहीं है। ओए लेकिन तेरी माँ का तो है ना। वो सिकंदर अंकल वो तो आपकी परस्तार है। ओए वो शैतान की ललकार है। सिकंदर अंकल मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। ओए कुट्टी छोड़ के तू भट्टी में जा मेरी तरफ से, है? बात तो सुने, चले थोड़ी सी बात कर ले। बड़ी ही घटिया खानदान की लड़की है शायद। है? कहीं हमारे खानदान की तो नहीं निकल आएगी? खबरदार, हम बहुत खानदानी लोग हैं। जरूर तुमने अपने बाप की तरफ की कोई हरकत की होगी, इसलिए वो लड़की बहुत तपी हुई है। मामा थप्पड़ लगाऊं अभी? ये थप्पड़ लगाने का नहीं, अपने बेटे को बचाने का टाइम है। लड़की नहीं मान रही, समझे? और सिकंदर अंकल भी नहीं मान रहे। तो अब क्या करें बताओ? एक काम करें मामा, आप सिकंदर अंकल से बात करें। वो मेरी शक्ल देखते ही तुम पर जो इल्जामात लगाए हैं ना, उसमें और इजाफा कर देगा। नहीं, आप अपने बेटे की दुहाइयां देंगी ना तो शायद वो मान जाए। बड़ा ही संगदिल इंसान है वो, समझे? आप कोशिश तो करें और उस लड़की से मैं बात कर लेता हूँ। तुमने मुझे आज इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं सिकंदर जैसे घटिया आदमी से रहम की भीख मांगू। आख
स्पिट्सू। हाँ, सेव योर स्पिट्स। ये सोचें कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। वो गधा तो उसको सच समझेगा ना, तो इसीलिए तो वो गधा है। मतलब उसके सामने जाके ड्रामेबाजी करनी है मुझे। नहीं, ऑस्कर वाली। लेकिन उसे देखते ही मेरे मुंह से मुगल्लिज़ात निकलने लगते हैं। यहाँ पे आपको अपने नफ्स पे काबू करना पड़ेगा। मैं खाना छोड़ सकती हूँ, सिकंदर को नहीं छोड़ सकती। मतलब आप उनके बगैर नहीं रह सकती? मतलब मैं उसे बुरा भला बगैर कहे नहीं रह सकती। मामा, लेकिन अगर पुलिस आ गई तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकेगी। तुम उस लड़के से माफी मांग के देखो, शायद वो राजी हो जाए। मतलब एतराफ़े जुर्म कर लूं? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना तुमने भी। इसी चीज का तो गुस्सा है मुझे कि मैंने किया भी कुछ नहीं है और फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ओ तेरी शौक 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 तेरी शौकियां बड़ी न न न न न नाट नाट तेरी नाटियां। क्या देख रहे हो? तुम्हें मैं दोबारा शोर मचा दूंगी। तो मचा दो। क्या मतलब है? शोनी, that's it. I'm in love with you. ड्रामे कर रहे हो ना? तुम जो भी कहो शोनी, मैं खुद को तुम्हारी मोहब्बत में बर्बाद कर देना चाहता हूँ। बात सुनो, इधर आओ, मुझे बर्बाद कर दो। पुलिस आने वाली है, वही कर देगी बर्बाद। अच्छा, वो क्या कर लेगी? तुम्हें पकड़ के अंदर कर देगी। एक आशिक जब अपने इश्क की खातिर पहाड़ को तोड़ सकता है तो मैं जेल भी जा सकता हूँ। चले? तुम ना अपने होश में नहीं हो शायद। तुम्हें देख के मेरे होश उड़ चुके हैं शोनी। मैं ना। मैं अभी तुम्हारे सामने जहर खा के खुदकुशी कर लूंगा। फिर क्या? मैं अपनी नस काट लूंगा। तुम अपनी नसें काट लोगे? हाँ। प्लीज मुझे अपनी नसें काट के दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ इंसान अपनी नसें कैसे काटता है। मुझे क्या पता बंदा अपनी नस खुद कैसे काटता है। मैं हेल्प कर देती हूँ। फिर मेरे कत्ल का इल्जाम तुम पर आ जाएगा यार। मैं आराम से छुट जाऊंगी, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है मेरे। तुम्हें दुनिया में वाहिद मैं ही मिला था जिस पे इतना घटिया इल्जाम लगाना था। वो इसलिए क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ लोगों को ना फंसाना आसान होता है। बेवकूफ तो नहीं हूँ मैं यार। हम कहीं नसें काटने का बहाना कर रहे हो, ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? मैंने बड़ी बड़ी मीसनी लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी मीसनी और खोचल लड़की मैंने नहीं कभी देखी। थैंक यू। तुम आखिर चाहती क्या हो, सिर्फ ये बता दो। बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन सिकंदर अंकल वो तो सब कुछ सच ही समझ रहे। यही बात तो मेरे फेवर में चली गई, वरना मुझे भाई को बुलाना पड़ता। तुम्हारा भाई भी है? बिल्कुल है, और शुक्र करो वो इस एपिसोड में नहीं है, वरना तुम्हें मार मार के जिंदा लाश बना देता। जिंदा लाश? हाँ, आंखें निकाल लेता है, कान में घूसा मार के पर्दे फाड़ देता है, दांत तोड़ देता है, पसलियां किरचियां कर देता है और टांगों पे इतने डंडे मारता है कि वो कभी फिर चल नहीं सकता। सिकंदर, सोचो कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? और प्यार था, लेकिन अब मुझे नफरत है तुमसे। प्यार कभी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं। और जिस दिन तूने मुझे छोड़ के उस छुछुंदर से शादी करनी थी ना, और मेरा प्यार उसी दिन मर गया था। लेकिन तुम ये कैसे भूल सकते हो कि हमने जिंदगी का एक हिस्सा एक दूसरे के प्यार में गुजारा है। जी, और ये तुम क्या ना क्या चाहती हो? सोचो सिकंदर, अगर हमारी शादी हो जाती तो आज फहद हमारा बल्कि आपका असली बेटा होता। और मैं अपने बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर देता। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारा बेटा होता। और अगर वो मेरा बेटा होता ना है जी, तो मैं कब से खुदकुशी करके अपना दामन धो चुका होता। ऐसी कठोर तो मत बनो। और तुम्हारा पुत्र जो है ना, वो मेरी धी से शादी करना चाहता है, उसे बेवकूफ बना रहा है वो। शीरीन भी तो फहद से शादी करना चाहती है। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा है जी। माफ कर दो मेरे बेटे को सिकंदर। और तुम अपना वक्त और जज्बात जो है ना बर्बाद कर रही हो। एक माँ की फरियाद सुन लो सिकंदर, प्लीज। मैं तो मशवरा देता हूँ तुम्हें भी गोरी, और उस नालायक से अपनी जान छुड़वाओ। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और तू भी जिंदा रहेगी और तेरा बेटा भी जिंदा रहेगा, लेकिन इस मर्तबा तुम्हें माफी हरगिज़ नहीं मिलेगी, हैं जी? अल्लाह करे सिकंदर, तुझे तेरे जनाजे के लिए 4 आदमी भी मुयस्सर न हो। मामा वैसे ये आपने पहली दफा बददुआ दी है, ये नई लाई हैं आप। मेरे दिल से जो निकल रही हैं। बस फिर आप भी समझ ले कि अल्लाह ने कबूल फरमा ली। क्या ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है? सीरियसली? बिल्कुल मामा। तो फिर 2-4 बद्दुआएं और देने दो मुझे। हाउ अबाउट दिस? मामा आने दे। सिकंदर, तुम्हारी बेटी की कहीं शादी ना हो। नहीं 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 नहीं,
मामा ये वाली वापस ले लें आप। क्योंकि तुम्हें उस आदमी की लड़की से मोहब्बत है ना? सच्ची बात तो ये है मामा कि मुझे सिर्फ उसी से मोहब्बत है। ऐसा ना हो मैं सिकंदर के बजाय तुम्हें बद्दुआएं देने लग जाऊं। उस लड़की को भी तो कुछ कहें। क्या कहूं? आज 2 फुट की लड़की ने मुझे शिकस्त दे दी, शिकस्त। मामा 2 फीट की तो नहीं है, कम से कम 5-5.25 फुट की तो है। तुम कद नाप कर आए हो उसका? बस मामा एक बात तो तय है, ये जो लड़की शोनी है इसकी वालिदा आपसे भी 10 गुना ज्यादा तेज होंगी। चुप करो तुम। है पुलिस आ गई आई थिंक। पुलिस? मामा एक काम करें, आप ना आप मुझे कहीं छुपा ले। इतने बड़े वजूद को कहाँ छुपाऊंगी मैं? मामा मैं काम करता हूँ, मैं गद्दे नहीं गद्दे के नीचे तो मामा मैं बाथरूम में जाके छुप जाता हूँ। हाँ जाओ। ओए पुत्री, ओए लगता पुलिस आ गई है। लो जी अब ये फहद का बच्चा नहीं बचेगा। फहद जैसे दरिंदे को तो बीच चौक पे फांसी देनी चाहिए। सुनिए, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। ना, माफी नहीं मिलेगी भाई ना। सिकंदर अंकल आप जाके पुलिस को लेकर आए ना। ओए ले मैं अभी लेके आया पुलिस को। और लेकिन ये फहद कहाँ है भाई? इन्होंने छुपा दिया होगा उसको कहीं। और तू फिक्र ना कर पुत्री, पुलिस जो है ना और इस कन खजूरे को पाताल से भी खींच के निकाल लेगी। बस अंकल आप जल्दी से पुलिस को लेकर आए अंदर। ये सिकंदर प्लीज हेल्प। सिकंदर रहम। सिकंदर अंकल आप रुक क्यों गए? पुत्री मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं इस फहद के बच्चे को एक मौका दे के देख ले। थैंक यू। नहीं अंकल, वो फिर किसी लड़की के साथ वही सब करेगा जो उसने मेरे साथ किया है। ना, इसका मतलब है कि फिर मौका नहीं देना चाहिए। मैं जबान देती हूँ, फहद आइंदा किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा। ओए लेकिन इसने शोनी के साथ जो किया है उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। मैं राजी हूँ उसके लिए। क्यों भाई शोनी, तुम क्या कहती हो? अंकल आप बोल रहे तो मैं इस बारे में सोच लेती हूँ, वरना उस घटिया इंसान को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ओए दिल तो पुत्री मेरा भी यही चाहता है। ओए लेकिन क्या करूं, ओए एक माँ की दुआएं जो है ना उन्होंने मेरे दिल को पसीज के रख दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ओए सिर्फ एहसान से काम नहीं चलेगा, ओए हर्जाना भी भरना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, मैं फहद को बुला के लाती हूँ। ओए बैठ जाना पुत्री। फहद जल्दी आओ प्लीज। मामा मैं काम करता हूँ, मैं छत से बराबर वाले बंगले में छलांग लगा के वहां से भाग जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, समझे? आपने भी मुझे पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है? सिकंदर पुलिस वाले को वापस करने गया है। तो क्या मतलब? शोनी भी तुम्हें माफ करने को तैयार हो गई है वैसे। नहीं मुझे नहीं यकीन आ रहा। मामा आप अपने हेयरिंग एड निकाल के मुझे दे, मैं इसको साफ करके लगाऊं ताकि मैं तो साफ साफ सुन सकूं। सिकंदर ने मामले को संभाल लिया, आखिर तरस आ गया था उसे मुझ पर। मामा you, all of you is fantastic. थैंक यू, यस आई एम, बट वो कह रहा है कि हमें शोनी को हर्जाना देना पड़ेगा। किस बात का हर्जाना? जो घटिया हरकत तुमने की है ना उसके साथ, उसका। मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। मामा चुप कर जाओ, दोनों के इरादे बदल जाएंगे वरना। 5-10 हजार रुपया देके तो जान तो छुड़वाए उनसे। 5-10 हजार में जान छोड़ देगी क्या हो? तो और क्या, बंगला उसके नाम कर दे। ये कौन सा बंगला हमारी मिल्कियत है, कर दो। हम ये बंगला उसको देकर खुद यहाँ से भाग जाते हैं। चुप करो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। और अब उन दोनों के सामने जाकर कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना, समझे? मामा अब आपने मेरा कॉन्फिडेंस चेक करना जरा। जूते खाओगे शोनी के हाथों से। मैं उसका हाथ पकड़ के मुड़ोड़ दूंगा। अब मुझे यकीन आ गया, तुमने कोई घटिया हरकत की थी। ठहर जाओ जरा, ये मामला तय पा जाए फिर तुम्हें देखूंगी मैं। ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ मारने शुरू कर देंगी। नो, इस बार इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी तार लगा के। अच्छा वैसे ये नया है, और इसके बाद हो सकता है कि आई कैन बी मोर इलेक्ट्रीफाइंग। नहीं बकवास बंद करो, सीधी चलो बाहर। लेट्स गो। लो जी पुलिस को तो मैंने चाय पानी दे के फर्क कर दिया। तो चाय पानी घर में लाकर उनको पिला देते। ओए कतकुंडे, ओए घर में ला के चाय पानी पिलाता तो तुझे भी तो उठा के ले जाते। मैंने तुमसे कहा था ना खामोश रहो। सिकंदर अंकल आप पैसों की बात करें बस, छोड़े सब कुछ। अब मैं समझा, तुमने दरअसल मुझे पैसों के चक्कर में फंसाया ना। घटिया इंसान, तुम काबिले रहम हो ही नहीं। मैं अभी एक मिनट, मैं पूरे 10 हजार देने के लिए तैयार हूँ।
ओए इतने जहनी तशद्दुद के बाद सिर्फ 10,000 रुपए, और कुछ तो इजाफा करो इसमें। 10,500। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं अब। एक मिनट। ओए गौरी, और तुझे शोनी को कम से कम 50,000 रुपए देने चाहिए। और ये सोच कि अगर तेरा बेटा जेल चला जाता तो कितने पैसे खर्च होते तेरे, हैं जी? 50,000? एक कॉफी की ऑफर देने के 50,000? अब मुझे इससे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। गौरी, जी मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, एक्सक्यूज मी। ये लो पूरे 50,000। वैसे गिनने की तो जरूरत नहीं है ना, मुझे वैसे ट्रस्ट है आप पर। वाह, ये जबरदस्त तरीका है वैसे पैसे कमाने का। ओए गौरी, ओए इसको तुमने को चुप करवा ले, वरना अब तुम बोले ना तो तुम्हारे मुंह में लाल मिर्चें भर दूंगी मैं, सीरियसली। और अगर मुंह बंद हो तो कोई सेकंड ऑप्शन? ओके अंकल, अब ना मैं चलती हूँ। अगर आप नहीं होते ना तो मैं इस बदमाश आदमी से कभी नहीं निपट पाती। अरे नहीं पुत्री, और तू भी मेरी बेटी है। मैं चलती हूँ। अरे वाह अंकल, क्या प्लानिंग की थी आपने। ओए, मैं इस माँ बेटे को ना बड़ी अच्छी तरह ही जानता हूँ। अरे अंकल, 2 घंटे में 50,000 कमा लिए। और ये आधे होंगे ना पुत्री, ये डिसाइड हुआ था। हाँ अंकल, बिल्कुल। चलो, मुझे पहले ही पता था ये हरकत तुम्हारी हो सकती है सिकंदर। वाह मामा वाह, क्या इंटेलिजेंट खातून है आप। और सोनू मेरी जानो, तुमसे पैसे तो हमने वापस ले ही लिए, लेकिन पुलिस वालों को भी बुला लिया ताकि तुम दोनों लोहे की सलाखों के पीछे फेंके जाओ।